বিজেপির মেগা সাংবাদিক বৈঠক, নজর রাখবো সেদিকে। स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर दिया, लेटर का डेट है 4/4/2019, इसके वजह से हमने इसको एक्सटेंशन किया। स्टेट गवर्नमेंट ने एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट 19 जून को 17 तक एक्सटेंड करने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर निर्भर करके केंद्र ने एक्सटेंड किया डेडलाइन, उसके बाद भी वो 17 तारीख के अंदर एटीआर नहीं दे पाए। 19 तारीख को एटीआर दिया, डिलेट किया, ठीक है। लेकिन उसमें भी देखा गया कि जो पॉइंट रेज किया गया था कि सेंट्रल टीम की तरफ से, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जितना दिखा हमारे जो टीम गए थे उनके इंक्वायरी में आया, वो नथिंग बट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नो एक्शन वॉज टेकन ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट। Almost approximately 15 points were raised by our team. 15 ऐसे पॉइंट रेज किया गया था, लेकिन उसको भी राज्य सरकार ने किसी तरीके से इसका एटीआर में उसका उल्लेख नहीं किया। नॉट परमिसेबल एक्ट जो थे उनके लिए रिकवरी जो होनी चाहिए थी, जो MGNREGS के एक्ट में कहा जाता है, लेकिन वो रिकवरी नहीं किया गया। और जो डीपीआर बनाने चाहिए थे जहां पे वायोलेशन हुआ था, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सब्सिक्वेंटली हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 23/4/2020, 5/5/2020, 6/10/2020 तीन बार हमारे मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को रिमाइंड किया, लेटर देके कि आप कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन रिपोर्ट, जो एक्शन आपने लिया है वो लिख के भेजिए कि आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं। बट नो एक्शन वॉज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इसका जवाब नहीं दिया, और आप जानते हैं कि एटीआर टाइम से भी सबमिटेड नहीं हुआ। इसके कारण जो MGNREGS एक्ट है उसका सेक्शन 27 के प्रोविजन के द्वारा ये सरकार का हक है, और इसमें एक्ट भी है कि वो उसको बंद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे धांधलियां जो राज्य सरकार की तरफ से नीचे में हुआ है, मैं सारा पढ़ते जाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा, फिर खत्म नहीं होगा। एक टीम उत्तर दिनाजपुर गया था, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, जिसमें प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन के लिए लगभग 10-12 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था। जब टीम गया तो बोला कि आप दिखाइए कहां पे पेड़ लगाया गया, तो उन्होंने बोला कि बकरी ने पेड़ खा लिया। इट इज रिटन डॉक्यूमेंट। तो हम बोलते हैं अगर एक बकरी 10-12 लाख या कितने भी बकरी 10-12 लाख का प्लांट खा ले तो बकरी तो नहीं रहेगा, हाथी ही बन जाएगा, इतना अगर खा पाया तो। लेकिन जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और टीएमसी बोल रही है कि हमने वंचित किया, थोड़ा एक बार डेटा आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। यूपीए के दौरान 2 टर्म, जिसमें एक टर्म ममता बनर्जी यूपीए का हिस्सा रही, 14,985 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ था MGNREGS नरेगा में। अब डेटा नंबर याद रखिएगा, 14,985। हमारे समय वंचित होते हुए उनको मिला है, वंचित होते हुए मिला 54,150 करोड़। लगभग कितना गुना हो रहा है? 4 गुना, 5 गुना। UPA, during UPA tenure, the amount of rupees that was sanctioned for the MGNREGS was 14,985 crore rupees. During our time, that is the NDA time, in which they claim they have been deprived, that is the state government has been deprived. In that tenure, the Narendra Modi's government has sanctioned 54,150 crore rupees of money in MGNREGS. So this is the actual data.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बीच में रुका हुआ था, आपको पता है, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया था, बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना ऐसा नाम दे दिया गया था। प्रधानमंत्री नाम ही नहीं, पैसा प्रधानमंत्री का है, आप जानते हैं। इसमें यूपीए के समय कुल 5,431 करोड़ रुपीस, हमारे समय इसका डबल 11,051 करोड़ रुपीस इतना पैसा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो बंद हुआ पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में बार बार ये नीचे के स्तर से ऐसा कॉम्प्लेन आया है और कॉम्प्लेन दिखाई दे रहा है। कल एक मिट्टी की बना हुआ घर ढह जाने के वजह से एक परिवार ने अपने बच्चे खोया है। अभिषेक बनर्जी पॉलिटिक्स के कारण उन लोगों को अब दिल्ली ला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई का पैसा बंद है, इसलिए गरीब लोग का घर नहीं मिल रहा है। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना निधि में ग्रामीण क्षेत्र में यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपया दिया गया था। 4,466 करोड़ रुपीस। हमारे समय 30,000 करोड़ रुपीस। हाउ मच इंक्रीज, हाउ मेनी फोल्ड increase, you can calculate very easily. More than 6 times we have increased the amount of money. Now the question is that कि सवाल यह है कि पैसा 30,000 करोड़ चला गया है, फिर भी उस गरीब को जिसका मिट्टी का घर है उसको घर क्यों नहीं मिला? अब पीएमएवाई बंद है, लेकिन ऐसा तो नहीं इसके शुरू से बंद था। मोदी जी गवर्नमेंट जब आए थे 14 से लेकर 19 के भी, आज से 2 साल पहले भी ये चालू था। तो उस गरीब को घर क्यों नहीं मिला? और मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूं, आप कैमरा लेके उस गांव में जाइए, वो गांव वाले आपको बता देंगे कि कौन टीएमसी का नेता है जिसको एक के जगह 2-3 घर मिला है। मैं अपने क्षेत्र में एक बार निकला था, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, सांसद की ड्यूटी सिर्फ तब थी। शहरी जगह पे 2 माले बिल्डिंग के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना जो